क्या क्लास 11th सही में एक डिफिकल्ट क्लास है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो क्लास 10 से क्लास 11th में आते हैं और किसी भी स्ट्रीम में आते हैं, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम में आते हैं, चाहे साइंस स्ट्रीम में आते हैं या आर्ट्स स्ट्रीम में आते हैं, वो काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो सवाल यही है कि क्या क्लास 11th सही में डिफिकल्ट है या फिर सिर्फ इसका एक मिथ बना दिया गया है कि क्लास 11th एक डिफिकल्ट क्लास है। देखिए, क्लास 11th इसलिए डिफिकल्ट हो सकता है कुछ बच्चों के लिए क्योंकि उनका परसेप्शन ये रहता है कि जैसा हमने क्लास 10th में काम किया था वैसा ही हम क्लास 11th में भी करेंगे तो हम अच्छा स्कोर करेंगे। स्पेशली वो बच्चे जो क्लास 10th में टॉपर्स होते हैं, स्पेशली जो बच्चे जो क्लास 10th में 80-90% तक पहुंच जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि वही 2-3 घंटे की स्टडी फिर से कर ली जाए तो क्लास 11th में भी अच्छा करेंगे। और जब उनको क्लास 11th में वैसा रिजल्ट मिलता नहीं है तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तब मुझे लगता है कि नहीं, चीजें हमारी जैसे नहीं चल रही है। तो एक्चुअली स्टूडेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखिए, क्लास 10th और क्लास 11th का जो सिलेबस है उसी में ही सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि क्लास 11th का जो सिलेबस है वो टोटली डिफरेंट है। उसका क्लास 10th के टॉपिक से कोई भी ज्यादा लेना देना नहीं होता है। और क्लास 11th में जो भी बच्चा पढ़ रहा होता है वो सब चीजें न्यू टॉपिक्स होते हैं। और अगर आप इन न्यू टॉपिक्स को ध्यान से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर नहीं करेंगे, आप चीजों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, चाहे वो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, और चीजों को याद करने की कोशिश ज्यादा करेंगे समझने की बजाय, तो ये चीजें फिर आपके लिए और डिफिकल्ट होती चली जाती हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर बच्चा फेस करता है वो है सिलेबस। और सिलेबस इतना डिफिकल्ट इसलिए लगने लग जाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट न्यू है। तो बच्चा उसको सोचता है कि यार मैं फिर से 2-3 घंटे स्टडी करके इनको क्लियर कर लूंगा और हो जाएगा, बट वो होता नहीं है और धीरे धीरे चीजें और वर्स्ट होती जाती हैं और एग्जाम्स में नंबर्स नहीं आते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है कि आपको अपने नंबर्स ऑफ आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा। कई बच्चे सोचते हैं कि स्कूल चले गए, ट्यूशन चले गए और उसके बाद फिर हमारा जो कोचिंग चले गए, बस हो गया स्टडी, हमने सब सीख लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ कोचिंग और ट्यूशन के अलावा भी बच्चे को यहाँ पर अपना सेल्फ स्टडी तो देना पड़ेगा, जो बच्चे नहीं दे रहे हैं। वही सेल्फ स्टडी अगर 2 आवर्स की रख देंगे जैसे क्लास 10th में कर रहे थे, वो नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पे तो हर सब्जेक्ट 2 आवर्स मांगता है बच्चे। अगर फिजिक्स है तो उसके 2 आवर्स देना होगा, केमिस्ट्री को 2 आवर्स देना होगा, केमिस्ट्री के बाद मैथ्स को 2 आवर्स देना होगा। यानी कि कोचिंग और स्कूल के अलावा भी वी नीड अ स्टडी ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स। ये डिमांड है, ये रिक्वायरमेंट है क्लास 11 का। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर वो सक्सेसफुल आपको नहीं मिल पाएंगी, वो सक्सेस नहीं मिल पाएगी आपको जो आपको यहाँ पर चाहिए। तो इसीलिए ये चीजें आपको देखनी होंगी कि कैसे आप अपनी क्लास 11 में काम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ क्लास 10 की मेंटालिटी के साथ ही पढ़ते चले जाएंगे तो नहीं होगा। ये क्लास 11 जो डिफिकल्ट है, इसको कहेंगे डिफिकल्ट हम, लेकिन आपके लिए और डिफिकल्ट हो जाती है अगर आप उस लेवल की यहाँ पर मेहनत नहीं करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर अपनी सेल्फ स्टडी को बढ़ाइए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के ऊपर फोकस करिए, ना कि चीजों को याद करने की कोशिश करिए। क्योंकि क्लास 11 इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है। जितने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट से क्लियर होंगे तो ही आप लाइफ में सक्सेस होंगे। और क्लास 12 भी आपका बहुत बढ़िया जाएगा क्योंकि क्लास 12 में सारे क्लास 11 के ही कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। और अगर आपकी क्लास 11 में अच्छी है तो क्लास 12 भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आप मार्क्स को लेकर बहुत ज्यादा वही मत होइए, क्योंकि मार्क्स इज नॉट मैटर। मार्क्स इतने ज्यादा मैटर नहीं करते क्लास 11 के। आपको बस ये कोशिश करना है कि मेरे इतने मार्क्स आते रहे कि मेरा जो क्लास 11 है वो सही ढंग से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि आपके 90% आ जाएंगे हर सब्जेक्ट्स में, तो देखिए वो तो फिर कलाकार व्यक्ति है, वो तो कलाकार स्टूडेंट है जो इस तरह के काम कर पाएगा क्लास 11 में भी। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए, अगर आप यहाँ पे 60-70% भी आप क्लास 11 में स्कोर करते हैं तो वो भी एक अच्छे मार्क्स में ही काउंट होते हैं। तो बच्चा 90 को कंपेयर करता है, क्लास 10 के 90 को अगर आप क्लास 11 के 60 से भी कंपेयर, 70 से भी कंपेयर करेंगे तो वो वेल एंड गुड है। तो इसलिए आपको इस बात पे ध्यान देना है कि हमें मार्क्स तो चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा मार्क्स के ऊपर फोकस ना करें। मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं लेकिन आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपका अच्छा है और आप इतने मार्क्स लेकर चल रहे हैं जो वेल एंड गुड है सिर्फ क्लास 11 को क्रॉस करने के लिए, वो भी आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसलिए क्लास 11 में कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे ज्यादा फोकस करिए। मार्क्स तो देखिए आ जाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो मार्क्स आ जाएंगे। तो ये चीजें अगर आप अपनी लाइफ में लेकर आते हैं क्लास 11 में तो ही ये क्लास आपके लिए एक अच्छी क्लास बन सकती है।